देखिए, जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में अब लगातार जो है वो जन सुनवाई कार्यक्रम हो रहा है, जनता दरबार लगाए जा रहे हैं और जितने भी संबंधित जो विभाग है उसके जो मंत्री हैं वो यहाँ शिरकत कर रहे हैं, आम जनता की समस्याओं से रूबरू होते दिख रहे हैं। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज फिर से जो समाज कल्याण मंत्री हैं श्वेता गुप्ता जी हैं, उनका आना हुआ। अशोक चौधरी साहब हैं जो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं, उनका भी आना हुआ और कई तथ्यों पर जो है वो नई जानकारी भी प्राप्त हुई है। आम जनता से मुलाकात तो हुई है, लेकिन पत्रकारों के सवालों पर भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है और जो सवाल हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। हम आपको सीधा सुनवाते हैं। अशोक चौधरी साहब क्या कुछ कह रहे हैं किस मुद्दे पर? ये तो नीतीश जी और सीएम साहब, ये तो अच्छी बात है और देवेश चंद ठाकुर जी के आग्रह पर उनके यहाँ गए थे और आप ये देखिए कि 2 घंटे 10 मिनट में पहुंच भी गए, 1 घंटा वर्कर से मिले भी और फिर 2 घंटे में वापस भी आ गए। तो बहुत अच्छा है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, नेता के प्रति समर्पण रहता है और अपने कर्ताओं को बांध कर रखने में सहूलियत होती है। ये तो एक रूटीन जैसे प्रैक्टिस है कि वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में कैसे एक आम जनता एक संवेदनशीलता के लिए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक सिविलियन को एक्ट करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिस है। इट इज अ मॉक ड्रिल। हो रहा है, डीजल पेट्रोल में कमी किया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है, तो क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि पिछले 2-4-6 महीने में हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ी है, तो उसको कटेल करने का प्रयास किया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है सिटीजन्स को कि आप क्या नाम है कम करिए थोड़ा एक सेंस। अब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नमक कम करिए, आप करते हैं ना नमक को कम, उसी तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं। नहीं, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, वहीं कोई दिक्कत का एसेंशियल कमोडिटीज में और बाकी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी बयान दिया ही है, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग फॉर पैनिक। कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, जब हमारे देश के नागरिक जिस चीज को हम बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल हम बाहर से जब हम खरीदते हैं, गैस, तो निश्चित रूप से हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो खपत होता है। तो अगर हम इसमें सेंसिटाइज हो 10%, 15% भी अगर हम बचत करने की स्थिति में रहे तो देश को आत्मनिर्भर बनने में हम आगे बढ़ेंगे। ये अब देखते हैं कैसे हाउ टू वर्क आउट। अभी एक आया है निर्णय, क्योंकि हमारा विभाग तो पूरा फील्ड का है ना, फिर भी हम देखते हैं हमारा विभाग तो फील्ड का है, हमारा विभाग ट्रक से अनाज पहुंचाता है, कैसे क्या हो सकता है, लेकिन सी क्या कर सकते हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं खजाना खाली है, तेजस्वी ठीक है। अब आप लोगों ने 72,000 करोड़ अभी लोन लेने की बात की। देखिए, ऐसा है कि हर सरकार अपने एक्ट और जो अधिकार हमें प्राप्त है उसी के माध्यम से हम लोन लेते हैं और सरकार को अपने जीडीपी का 3% लोन लेने का अधिकार है और उसको रीपे करने का, उसको एक तो हर साल भारत सरकार देती है जो हमें जीएसटी में पैसा, हमारा राज्य सरकार का जो हमारा रेवेन्यू है, और हम जो सबसे कम दर पर हमें इंटरेस्ट पे लोन देता है उससे इंटरेस्ट देते। दिस इज नॉट वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो लोग बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं हर साल हम लोग लेते हैं और हर साल रिपेमेंट भी हम लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। कोई नई प्रक्रिया थोड़ी हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, जनरल पब्लिक ग्रीवांसेस का सवाल रहता है, तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया पोर्टल शुरू किया है पब्लिक ग्रीवांसेस का, उससे भी काफी रिडिसल होगा और उसके लिए उन्होंने सभी जगह ब्लॉक में और सभी जगह नीचे के स्तर पर
इसकी शुरुआत की है। अभी हाल में ही हम लोग परसों ही इसकी शुरुआत परसों तरसों हुई है, उससे भी समस्या का समाधान होगा। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि हमारे पार्टी में पार्टी के नेता हैं, पार्टी के लोग हैं, तो उनसे जा करके त्वरित बात होगा। जो इश्यूज छोटे मोटे रहते हैं उसके लिए लोग आते हैं। के लिए कहा था कि बुजुर्गों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए कमेटी में बात तैयार कर रही है। ये अभी उस पे पहले से हमारे जो नेता नीतीश जी के समय ही ये बात हुई थी और उस पर डिपार्टमेंट ने कुछ वर्कआउट किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं। जो 80 साल के लोग हैं, जैसे कि बहुत से फैमिली हैं जिसमें ऑलरेडी मेंबर्स हैं जो अपने पेरेंट अपने लोगों का उठा सकते हैं, तो कैसे हम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हैं। जो सिंगल आउट हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उन पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो दो चार डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी का जो ब्लॉक है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो ब्लॉक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत करके हम लोग देखेंगे कि कितना वर्कआउट है, क्या एक्सपेंसेस आता है, देन विल प्लान इट आउट। ये एक आइडिया है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके सब प्लान चल रहा है विभाग में, उस पर बात करेंगे। देखिए, जहाँ से नीट में एनआईटी में हुआ है, तो कहीं कहीं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हर जगह रहते हैं। अभी कभी कभी नीट में वैसे तो प्रयास सरकार हमेशा करती रही है, भारत सरकार भी हमेशा प्रयास करती रही है कि हम फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं, जिससे कि कहीं भी हमारे यहाँ लीकेज का रास्ता नहीं बने। और जो हम लोगों ने भी अपने यहाँ शुरू किया है कि हर एक सेंटर्स पे डिफरेंट प्रश्न पत्र जाते हैं, कौन एक जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा। तो कहीं गलतियां हुई, उस पर हमको लगता है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन लगा हुआ है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनको परेशानी हुई है, उनको बहुत जल्द तुरंत परीक्षा लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उनको उनके समय की बर्बादी ना हो। आपके शिक्षा मंत्री पर निगरानी के 50 लाख का आरोप लगाया है, आप लोग पेपर सी की बात कर रहे हैं। तो हमें जानकारी नहीं है उस बात की, क्या है मामला नहीं है। पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, देन इस पर रिएक्ट करेंगे। सर, आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए आपका विभाग कितना मुस्तैद है? भंडारण की क्या जो स्थिति है अभी वर्तमान में, क्योंकि लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही है, तो वैसे क्या व्यवस्था है? नहीं, हम लोग विभागीय बैठक भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे एक बैठक किया था परसों। तो मैं समझता हूं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये जो गैस का इश्यूज है, उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी पहले हम लगभग हर मंथ में लगभग 3500 से 4000 कनेक्शन देते थे, और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचे हैं पर मंथ कनेक्शंस को देने में। और भी जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं, तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं, उसी समय हम लोग गैस कनेक्शंस की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें। तो सब पर काम चल रहा है, क्योंकि जो पीएनजी है उसके लिए हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो गैस है उससे हम आत्मनिर्भर हैं, तो वो गैस के लिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो सिलेंडर का गैस है उसको हम लोगों को लाना पड़ता है, उसके लिए परेशानी है। तो ज्यादा से ज्यादा हम जो पीएनजी है, मतलब घर का जो कनेक्शंस है, उस पर शिफ्ट होंगे तो हम ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी अपनी कंट्री के ऊपर रहेगा। स्पष्ट हो गया होगा। हमारा एक और महत्वपूर्ण सवाल था कि जो पैनिक स्थिति के लिए लोग पहले से घबराहट में हैं कि भाई अचानक से ब्लैकआउट होने वाला है, आज ही 7 बजे से 7:15 तक पूरा अंधेरा छाने वाला है, इसको लेकर भी संशय है। और
खाद्य आपूर्ति को, अगर कुछ ऐसे परिस्थितियां आती हैं तो खाद्य आपूर्ति बिहार के लोगों के लिए भंडारण की क्या स्थिति है? क्या इतना खाद्य आपूर्ति हो सकता है, इतना भंडारण है कि वैसी परिस्थिति जब आए तो ये आपूर्ति बिहार सरकार कर सकती है? इस पर भी उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया है। गैस की किल्लत को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम लोग तैयार हैं, हर व्यवस्था को संतुलित करने के लिए हम कमर कस चुके हैं। तो चलिए अब इंतजार करें और देखते हैं कि किस तरह से बिहार सरकार जो कह रही है, सरकार के जो मुलाजिम हैं वो जो कह रहे हैं, वो कितना पटल पर उतरता है सच्चाई पूर्वक। बने रहिए, जो भी अद्यतन जानकारी आएगी हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।